बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर, साला और क्रिकेट। जी हां, साले ने पाकिस्तान को एक बार फिर क्रिकेट में रवायती हरीफ भारत से चारों शाने चित करवा दिया। बहुत ही बदतरीन शिकस्त दो चार हुए हैं। ऐसी शिकस्त जिसे दहाइयों तक हिंदुस्तान सेलिब्रेट करेगा और पाकिस्तान उसके गम को महसूस करेगा। इस बात पर बात करना तो शायद वक्त का ज़िया होगा कि भारत हो या पाकिस्तान हो, वहां पर लोगों को क्रिकेट से कितना लगाव है। आपको पता है कि लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ में लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो और वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब से बच जाए। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को हर उस चीज़ में इंटरेस्ट है जिसमें अवाम का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिससे अवाम की राय बदली जा सकती हो, जिससे अवाम के इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता हो। वो भले आपके ड्रामाज हैं। आपको शायद ये भी नहीं पता कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ड्रामे भी बनाते हैं। एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आपको वो सादा ही चैनल लगेगा, सिविलियन चैनल ही लगेगा, लेकिन उसके पीछे भी चौधरी निज़ामुद्दीन है। सो ड्रामे हो या क्रिकेट हो या सियासत हो या कारोबार हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, स्मगलिंग हो, हर वो चीज़ जो अवाम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है या उसमें से पैसा बनता है। पाकिस्तानियों का सबसे मशगूल मशगला जो है वो रियल स्टेट है। घर बनाना है, इसलिए हमने वक्त पर ही उस सेक्टर को भी अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद आपने सीरियल खाना है या कुछ और, हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस इंटरेस्ट को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं तो और भी अच्छी बात हो। लेकिन मसला यह है कि हम इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं कि हमने अवाम की राय को अपने महकूम रखना है। आपको लगता होगा ये चौधरी साहब की इजाद है, नहीं, ऐसा नहीं है। सदियों से जो हुक्मरान हैं वो ऐसा ही करते आए हैं। आप अगर रोमन एम्पायर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो भी अवाम को काबू करने के लिए स्पोर्ट्स और सर्कस में अवाम को मशगूल रखते थे। अगर आप अमेरिका की डीप स्टेट देखें तो वहाँ भी ऐसा ही है। आम जो अमेरिकी है उसको ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ ही लगाया हुआ है। हाँ, एक तब्दीली आ रही है और वो सोशल मीडिया है, जो पाकिस्तान में भी आई है, जो अब मौके पर सर्जरी कर रही है। बिल्कुल वैसी ही सर्जरी जो हाल ही में डीजी आईएसपीआर साहब की मुतअद्दिद बार हुई, आर्मी चीफ साहब की हुई, और उससे पहले सबसे पहली सर्जरी जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जनाब नवाज शरीफ और उनकी दुख्तर मरियम नवाज जो वहाँ सर्जरी करवाने गई थी, उनकी चौक पर सर्जरी हो गई थी। तो ये सोशल मीडिया है जिसने आज भी मैदान संभाला हुआ है। पहले ज़रा क्रिकेट पे बात कर लें, फिर आपको बताएं कि अब क्रिकेट मैच हारने के बाद भी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो क्यों इमरान खान पर मजीद जेल में सख्ती करने जा रहे हैं। आप फिर हैरान होंगे कि क्रिकेट मैच हारा पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम ने है, खेलना टीम ने था, बैट्समैनों ने और बॉलर्स ने खेलना था। आपने पहले तो उसका इल्ज़ाम साले पर डाल दिया। अब आप कहते हैं कि इस मैच के हारने पर जो सोशल मीडिया पर तनकीद हुई है, अब उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी जाएगी और जेल में उन पर सख्ती होगी। वो कैसे, बताता हूं आपको। पहले तो आज के मैच का अहवाल बता दें। आज पाकिस्तान गालिबन 241 के स्कोर पर पूरी टीम ढेर हो गई, पूरे अपने ओवर्स भी ना खेल सकी, अभी गेंदें बाकी थी। और हिंदुस्तान ने महज 4 विकेटों पर, और अभी ओवर भी लातादाद पड़े हुए थे, कुट कुट के फेंटा लगा लगा के उन्होंने वो स्कोर जो है वो पूरा कर लिया और पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। अब क्या ये अचानक हुआ है? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ, ये बहुत मुद्दत लगी है इसे। सबसे पहले तो याद कीजिए, हमने इनकी काकूल में ट्रेनिंग करवाई थी। अब एक तो हम पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से हम कोशिश नहीं करते। हर प्लेयर, हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बैठकर व्लॉग करता हूँ, मेरी कोई डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी। उसके लिए मुझे अपने मसल्स बहुत मजबूत नहीं चाहिए, मुझे दिमागी तौर पर अपने आप को शार्प रखना है, खबरों को देखना, एनालिसिस, एनवायरनमेंट को रीड करना है। इसी तरीके से एक डॉक्टर है आपका, उसका काम डायग्नोसिस करना है, मरीज को देखना है, मेडिकल की उसकी एबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, मेडिकल साइंस के ऊपर उसकी गिरफ्त होनी चाहिए, जो उसकी ट्रेनिंग हुई है वो उसके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से एक किसान है तो उसको अपनी फसल खड़े होकर देखकर पता चलनी चाहिए कि वो अच्छी है या बुरी है। मतलब हर पेशा, हर शोबा जो है उसमें खास किस्म की महारत और ख़ास किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब अगर आप मेडिकल सर्जन्स जो सारा दिन खड़े होकर ऑपरेशन करते हैं, और बड़ा मुश्किल काम है, आपको ये मैं बताऊं, अक्सर लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि सिर्फ अब मजदूर जो होता है, मीन ब्लू कॉलर मजदूर जो है, उसी का काम मुश्किल है। आप कभी किसी भी डॉक्टर को काम करते हुए देखें, उसके साथ 8-10 घंटे गुजारें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम जो है वो किसी डॉक्टर का होगा। क्योंकि आप में अगर एम्पैथी नहीं है तो आप तब भी डॉक्टर नहीं है। अगर आप किसी की बात अच्छी तरह से नहीं सुनते तो आप एक नामुकम्मल डॉक्टर हैं। और क्योंकि बात सुनेंगे तो उसी में से तशखीस होगी। जो डॉक्टर ये समझता है कि तमाम की तमाम तशखीस जो है वो किताबों से मिल जानी है या जो उसने पढ़ी है, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है। जब आप मरीज़ को सुनते हैं तो हर मरीज़ एक इंडिविजुअल इंसान है,
हाँ, उसके कुछ ट्रबल्स तो स्टैंडर्डाइज हैं जो कि किताबों में लिखे हैं, कुछ उसके अपने, क्योंकि उसके एहसासात फ़र्क हैं, उसका चीज़ों को देखने का, महसूस करने का तरीका फ़र्क है, तो वो अपने तरीके से आपको बताएगा। बहरहाल वापस आते हैं। अब हमने काकूल में ले जाकर अपनी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग करवाई। अब उनको पत्थर बड़े बड़े उठवाए हुए हैं और वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। अब हमने ये नहीं सोचा, पीछे उनके हौलदार लगवाया हुआ है, हम तो हवालदार कहते हैं, हिंदुस्तान की तरफ हवालदार को हौलदार कहते हैं। पीछे उनके नायब सूबेदार मेजर लगाया हुआ है, हौलदार लगाया हुआ है, उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई हैं और दूर दराज मकाम पर किसी पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े पत्थर उन्होंने उठाए हुए हैं और वो चल रहे हैं। अब उससे उनका कोई पट्टा, कोई मसल, कोई नर्व जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है, क्योंकि दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। वो कोई मतलब इन कामों के लिए ट्रेन तो आप उन्हें नहीं कर रहे ना, उन्होंने कॉम्बैट तो नहीं करना ना पहाड़ों पर जाके, क्रिकेट खेलनी है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनमें ख़ास किस्म की एबिलिटी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग आजकल बड़े मॉडर्न तरीकों से होगी जो पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन क्योंकि हमने असल में अपने आप को बेचना है, उस ट्रेनिंग की वीडियोज़ ऐसे ही तो जारी नहीं हो गई ना। अब अगर मिलिट्री की काकूल अकेडमी के अंदर क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग हो रही है तो उसकी वीडियोज़ भी तो उन्होंने जारी की ना, DGSPR साहब ने जारी की। तो हमारा मकसद सिर्फ अपनी वीडियो जारी करना था। जैसे आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे टिकटॉकर्स या लोग होंगे, आप खाना खा रहे होंगे तो वो आपकी वीडियो बना रहे होंगे, भले आप खाना खाते हुए कितने भी बुरे लगें, लेकिन उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उसने वीडियो जारी करनी है। तो DGSPR साहब को भी वीडियो आई हुई थी। खिलाड़ियों के साथ बाद में क्या होता है, उन्होंने ये दिखाना था कि देखें ट्रेनिंग इनकी हम कर रहे हैं, जैसे सैलाब में हम आपको बचाते हैं, जंगों में हम आपको बचाते हैं, हर चीज़ हमने थामी हुई है। ऊपर खुदा है तो नीचे ज़मीनी खुदा हम हैं, हम ना हो तो आप तो सांस भी ना ले सकें। ये देखें, सो मच सो कि आपकी क्रिकेट टीम की भी ट्रेनिंग हम ही करते हैं बस। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है कि अब हम जो भी करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, इसकी तरफ बाद में आते हैं। लेकिन खैर, अब जब हमने वहाँ ट्रेनिंग करवाई, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करवाई, हमने अपने फेवरेट साले को क्रिकेट टीम ही थमा दी। अब वो साला जो है वो एक ही टाइम, वो ऐसा साला है कि वो एक ही टाइम में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है, मतलब क्रिकेट का एक्सपर्ट भी है, वो वज़ीर दाखिला भी है, मतलब कानून और सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट और स्मगलिंग और नारकोटिक्स और पता नहीं क्या कुछ, टेररिज्म, वो सब का भी एक्सपर्ट है। उसके बाद वो सिर्फ यही नहीं, उसे हम वज़ीर खारजा के काम भी उससे लेते हैं। फिर मीडिया का एक्सपर्ट भी वो है, फिर हुकूमत की जोड़ तोड़ का एक्सपर्ट भी वही है, फिर लोगों के साथ मुज़ाकरात करने का भी वही है, फिर 26 नवंबर को गोलियां मरवानी है तो उसमें भी वो शामिल है, 9 मई को ऑर्केस्ट्रेट करवाना है तो उसमें भी वो शामिल है। तो वो ऐसा साला है कि उसने हर चीज़ में हमने उसको घुसाया हुआ है और वो हर चीज़ में घुसा हुआ है। अब वो जनाब पहुंचे आज का मैच देखने अपनी अगली नस्ल के साथ। इनके पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी ढंग की, मोहसिन नकवी साहब के पास, लेकिन आज वो रॉल्स रॉयस में पहुंचे और वहां पर सिर्फ खुद नहीं पहुंचे। आप गौर करें, लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं लेकिन वो अपनी औलाद को संभाल रहे हैं कि कहीं कोई पीछे ना रह जाए। जो हुक्मरान है ना, ये सारे, आप ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये हुक्मरान है, ये अशराफिया के बच्चे हैं, इन्होंने ही बड़े होकर आपके हुक्मरान बनना है। आपको लगता तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे रहे, लेकिन असल में ये अब आपके आने वाले अगले हाकम हैं। तो मोहसिन नकवी साहब देखें, जैसे मुर्गी अपने चूज़ों का हिसाब लगा रही है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कौन उनसे हाथ मिला रहा है, वो बच्चे पूरे कर रहे हैं कि सारे आ गए मेरे ख़ानदान के सारे बच्चे, और फिर अंदर जाकर उन्हें अहम सीटों पर भी बिठाना है। अब आप कहेंगे हिंदुस्तान ने हमें हरा दिया, तो अतर काज़मी साहब ने बड़ा अच्छा इस पर तज्जिया किया है कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच जीत सकता है। क्या हिंदुस्तान की फर्स्ट लेडी जो है वो वहाँ से फ्लाई करके ये मैच देखने आई हैं? उन्हें तो टिकट ही नहीं मिला होगा। हमारे देखें मलिक अहमद खान हों। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।